वेटिकन सिटी के पोप फ्रांसिस अब इस दुनिया में नहीं रहे। एक लंबे वक्त से वो बीमार थे और अब 88 साल की उम्र में उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। इस खबर के सामने आते ही पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई है, खासकर ईसाई समुदाय के लोगों में, क्योंकि पोप फ्रांसिस उनके सबसे बड़े धर्मगुरु थे। अब सवाल ये भी है कि उनकी जगह कौन लेगा। तो क्या है पूरी खबर, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का निधन हो गया है। 88 साल के पोप फ्रांसिस लंबे वक्त से बीमार थे। पिछले हफ्ते उन्हें डबल निमोनिया के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया था और अब उनके निधन से पूरी दुनिया भर के 1.4 अरब कैथोलिक शोक में डूब गए हैं। वेटिकन सिटी में 9 दिनों के शोक की घोषणा की गई है। वेटिकन के कैमरलेंगो कार्डिनल केविन फेरेल ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पोप फ्रांसिस ने रोम के समय के मुताबिक 21 अप्रैल की सुबह 7:35 पर अंतिम सांस ली। पोप फ्रांसिस का पूरा जीवन गॉड और चर्च की सेवा में समर्पित रहा। उन्होंने लोगों को हमेशा प्रेम और साहस के साथ जीने का पाठ पढ़ाया। पोप फ्रांसिस को वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आखिरी विदाई दी जाएगी। पोप फ्रांसिस का जन्म 17 दिसंबर 1936 को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में हुआ था। उनका असली नाम जॉर्ज मारियो बर्गोग्लियो था। उन्होंने 13 मार्च 2013 को पोप का पद संभाला था, जो रोमन कैथोलिक चर्च का सर्वोच्च धर्मगुरु का पद है। रोम के बिशप और वेटिकन के राज्याध्यक्ष को पोप कहा जाता है। वो लैटिन अमेरिका से आने वाले पहले पोप थे। पोप फ्रांसिस ने अपने कार्यकाल में चर्च में सुधारों को बढ़ावा दिया। उन्हें उनके मानवीय क्षेत्र में किए गए कामों के लिए भी जाना गया। पोप फ्रांसिस के निधन के बाद अब नए पोप का चुनाव किया जाएगा। इसके लिए पोपल कॉन्क्लेव की प्रक्रिया शुरू होगी, जो आमतौर पर पोप के निधन के 15 से 20 दिनों के बीच आयोजित होती है। इस कॉन्क्लेव में कार्डिनल्स एक गुप्त मतदान प्रक्रिया के जरिए नए पोप का चुनाव करते हैं, जिसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। नए पोप के चुनाव के बाद स्टोव में मतपत्र जलाए जाते हैं, जिससे सफेद धुआं उठता है, जो इस बात का संकेत होता है कि नए पोप का चुनाव हो चुका है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।